और इस वक्त की अहम खबर, एमआईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील का दावा, सरेराह पिस्तौल लहरा रहे हैं शिव सैनिक। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिस्तौल लहराने का मामला, जिसमें एमआईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करके ये पूछा है कि क्या इस गुंडागर्दी के लिए कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की अहम खबर, एमआईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील का दावा कि सरेराह पिस्तौल लहरा रहे हैं शिव सैनिक। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करके ये दरियाफ्त किया है कि क्या इस गुंडागर्दी के लिए कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिस्तौल लहराने के मामले से जुड़ी ये अहम खबर, जिस पर इम्तियाज जलील ने पूछा है, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया और ये दरियाफ्त किया कि क्या इस गुंडागर्दी के लिए कार्रवाई होगी। अहम खबर, एमआईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने दावा किया कि सरेराह पिस्तौल लहरा रहे हैं शिव सैनिक। अपने टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके इम्तियाज जलील ने ये पूछा है कि क्या इस गुंडागर्दी के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिस्तौल लहराने के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो फ्राइडे रात का है, जब ये गाड़ी मुंबई से पुणे की तरफ आ रही थी और लोनावाला के करीब, जहां अक्सर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम रहता है, वहां पर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए इन्होंने ये अनोखा रास्ता निकाला था। अपने पास से हथियार निकाले और जिस तरह बंदूक निकालकर ये दूसरे गाड़ी वालों को डराकर अपना रास्ता बना रहे थे ताकि वो आगे पहुंच सके। ये बिल्कुल ही चौंकाने वाली, एक दिल को दहलाने वाली घटना है, क्योंकि रात में जब लोग फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं, इस तरह कोई अपने हथियार निकाले, बंदूक निकाले और लोगों को डराए। गाड़ी के ऊपर साफ तरीके से दिख रहा है कि उसके ऊपर शिवसेना का लोगो है, यानी कि स्वाभाविक है ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके हाथ में भी एक बंदूक है और पीछे बैठा हुआ जो शख्स है उसके हाथ में भी ये बंदूक है। सड़कों पर ट्रैफिक में रास्ता निकालने के लिए शिवसेना के लोग हाथ में रिवॉल्वर लेकर लोगों को धमका रहे हैं। हम शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, रास्ता दीजिए वरना हमारे हाथ में रिवॉल्वर है, तुम्हें भून देंगे। इस प्रकार का बर्ताव, क्या शिवसेना के नेता इससे सहमत है? इस महाराष्ट्र की भूमि पर न साधु संत सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। फौजी भाइयों के घर पे जाकर उन्हें पीटने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता इसके अतीत में भी हमने देखे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर महाराष्ट्र में पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है। ट्विटर पर कोई लिख देता है, ये महाराष्ट्र की सरकार उन्हें जेल में डाल देती है। ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये महागुंडों की आघाड़ी बन चुकी है। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, एक बार फिर से शिव सैनिकों का मामला गर्मा गया है और इस पर सियासत भी देखी जा रही है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, इस मामले में जो अपडेट आया है मैं आपको जानकारी दे दूं कि रायगढ़ पुलिस ने बंदूक लहराने के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपी जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी की पहचान हो चुकी है। बंदूक लहराने वाले आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है। घटना के वक्त गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पुणे की दिशा में आरोपी गए थे। आरोपियों की तलाश में एक टीम जो है छापेमारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज जलील ने साफ तौर पर कहा है कि ये गाड़ी मुंबई से पुणे आ रही थी और लोनावला में हैवी ट्रैफिक होने के चलते रास्ता जो है क्लियर करने के लिए जो आगे बैठा था ड्राइवर, उसके हाथ में भी रिवॉल्वर थी। जो एक दूसरा शख्स बैठा था उसके हाथ में भी रिवॉल्वर थी और रिवॉल्वर दिखाकर जो है रास्ता को जो है क्लियर करने दिया जा रहा था। उनकी गाड़ी के पीछे जो है शिवसेना का लोगो लगा हुआ था। उन्होंने इस वीडियो को जो है, यहाँ पे एक पीछे शख्स दूसरी गाड़ी में था जो औरंगाबाद का रहने वाला था, उसने इस वीडियो को शूट किया। इम्तियाज जलील को जो है वीडियो दिया और इम्तियाज जलील ने ये वीडियो जो है वो अपने ट्विटर पे डाला और राज्य सरकार जो गृह मंत्री से जो है इस पर कार्रवाई करने की
बात की है। तो अभी की अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, गाड़ी की पहचान और आरोपियों पहचान हो चुकी है। अब उनकी तलाश में लगातार पुलिस की जो है छापेमारी चल रही है। दूसरी तरफ ये है कि इस पे राजनीति भी गर्मा चुकी है। एक तरफ एमआईएम ने जो है तंज कसा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी तंज कसी कि ये महाविकास अघाड़ी जो है महागुंडों की सरकार है, जो है इसमें विकास बिल्कुल नहीं। और हर तरफ चाहे वो साधु संतों के साथ जो मारपीट का मामला हो या जो दूसरे मामले हो, वो लगातार जो इस सरकार में जो है गरमाते जा रहे हैं और ये सरकार हर मोर्चे पे जो है विफल साबित हो रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और लगातार इस पर जो बयानात का सिलसिला है उस पर भी नजर बनी रहेगी।